सो व्हाट्सअप एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को या फिर अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। सो अभी ये तुम देख सकते हो, दो ट्रेड एक्टिवेट हैं, ठीक है ना। ये कल शाम से ही मैंने ट्रेड प्लेस कर रखी है और कल से ही ये होल्ड पर है। ठीक है। सो अभी ये ठीक ठाक प्रॉफिट में चल रही है दोनों। टोटल इनका $90 का प्रॉफिट आपको इधर दिख रहा होगा, राइट साइड बॉटम में। ठीक है। तो मार्केट अभी क्या कर रही है, मार्केट इस जोन में फंसी पड़ी है सुबह 8 बजे से, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के हिसाब से सुबह मॉर्निंग से 8 बजे से मार्केट, ठीक है, इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया है अभी तक। शाम होने को आई है और इसमें ही अटकी पड़ी है बहुत टाइम से। ठीक है। सो अब मेरे पास ऑप्शन ये आता है कि क्या मैं 90 रुपीज़ लेके, मतलब $90 लेके, मतलब एग्जिट कर दूं प्रॉफिट लेके, या मैं इसको होल्ड करूं। होल्ड करने की सबसे बड़ी वजह क्या है, तुमको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ठीक है। तो मार्केट ये अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, इधर से लेके ये अप ट्रेंड में है। ठीक है। और ये मार्केट जो अप ट्रेंड में गई है, ये ऐसे नहीं गई है कि भाई सडनली कोई एक दिन अप ट्रेंड आ गया या कोई न्यूज़ वगैरह आ गई। मार्केट ने मल्टीपल टाइम चाटे खाए हैं बहुत बार सेलर्स से। ठीक है। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब बार बार सेलर्स ऊपर से दबाए जा रहे हैं, ऊपर से दबाए जा रहे हैं बार बार। और उसके बाद में लेकिन फिर भी मार्केट रुका नहीं, मार्केट ने फिर भी अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया। तो फॉर्मेशन ये बोल रहा था। और जब मार्केट एक लेवल पर अटक जाती है ना, कोई से भी लेवल पर, सपोज करो मार्केट 1-2 हज़ार पॉइंट के बीच में मूव कर रही है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं, और वो बहुत लंबे समय से मूव कर रही है, ना वो ऊपर जा पा रही ना वो नीचे जा पा रही। ठीक है। वो कोशिश कर रही है, ठीक है, तो वो सेलर्स उसको दबा रहे हैं, या फिर वो मतलब वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है तो बायर उसको दबा जा रहे हैं। तो मैं हमेशा ये बता रहा हूँ, मतलब हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी मार्केट अगर एक लेवल पर अटकती है ना मल्टीपल ऑफ टाइम्स, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल ऑफ डेज के लिए अटकती है, या तो वो ऊपर की तरफ फटती है या तो वो नीचे नीचे की तरफ फटती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है इस लेवल को, मतलब ये रीटेस्टिंग वगैरह करके, क्योंकि यहाँ पर एक रिजेक्शन आया था छोटा सा, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रखा। ठीक है। तो तुम साफ सीधा, तुमको साफ दिख रहा होगा कि भाई अगर तुम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे इसको, ठीक है, तो ये मतलब तुम इसको ये नहीं कह सकते कि अगर छोटा सा एक रेड कैंडल बनी है एक विक के साथ, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया या फिर हमको डाउन साइड ट्रेड करना चाहिए। तुमको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही नहीं होगा, जो तुमने ट्रेड प्लेस कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम छोटे प्रॉफिट को लेकर एग्जिट कर दोगे, या तो तुम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले लोगे स्ट्रेट से, या फिर छोटे प्रॉफिट में लेकर एग्जिट कर दोगे। तो कभी भी मतलब घबराना नहीं है कि भाई अब प्रॉफिट हमारा ना हाथ से चले जाए। प्रॉफिट होना मकसद नहीं होता। अगर तुम्हारी ट्रेड ने $10 का प्रॉफिट करा है ना भाई स्टार्टिंग में या फिर कभी भी, तो वो $10 बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब ट्रेड कोई भी लॉस में जा रही होती है ना, तो वो सब देखा नहीं जाता। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ट्रेड तुम्हारे अकॉर्डिंग चल रही है, मतलब नहीं है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है या कम में चल रही है, वो प्रॉफिट में ही चलनी चाहिए। अगर ये मार्केट रिटेस्ट भी करता है ना, या मेरा एसएल हिट कर देता है, तो भाई तुम्हारे भाई के पास इतना जिगरा है कि कोई नहीं, प्रॉफिट लेके छोटे छोटे प्रॉफिट लेके बड़ा करेंगे, अपने कैपिटल को ग्रो करेंगे। तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई तुमको छोटा प्रॉफिट लेना है या बड़ा लेना है। ऑलवेज तुमको ध्यान रखना है कि अपने तुमको जो है कैपिटल है उसको सेव करना है सबसे पहले। ठीक है। अब ये मार्केट मेरे फेवर में है इस टाइम। ठीक है। तो मैं मार्केट से एक कदम आगे हूँ, अब मैं मतलब यहाँ पे पैनिक हो के इधर मैं सोचूंगा कि भाई मॉर्निंग से मतलब मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया है, हो सके मार्केट अब क्रैश कर जाए। ठीक है ना। तो तुमको हड़बड़ाना नहीं है, मार्केट को अपना काम करने दो। अगर वो नहीं भी गई ऊपर या फिर नीचे भी आ गए, तो तुम्हारा एसएल हिट होगा, जो कि तुम ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, तुमने एसएल को ट्रेल करा है ऊपर की साइड। ठीक है। तो $30 का प्रॉफिट तुम्हें दोनों ट्रेड में मिल जाएगा। तो इस हिसाब जब भी तुमको ट्रेड मैनेज करना है तो रिस्क के साथ एग्जिस्टिंग ट्रेड को ऐसे ही मैनेज करना है। ठीक है। कभी कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें होल्डिंग करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम होल्ड करो। तुम होल्ड करो 1 दिन के लिए, क्या 3 दिन के लिए, क्या 6 दिन के लिए होल्ड करो। तुम क्या करो, जैसे ही मार्केट तुम्हें दिखता है कि भाई तुम्हारे फेवर में चल रही है, तुमको दिख रहा है कि $10 या $20 या 50-100 जो भी तुम्हारा को प्रॉफिट दिख रहा है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको ट्रेल करना है उसको एसएल को ऊपर कर देना है। मार्केट मतलब शॉर्ट करा है तुमने, तो उसको नीचे कर देना है अपने ट्रेड की एग्जिस्टिंग पोजीशन से। और अगर तुमने लॉन्ग करा है तो उसको नीचे। अब देखो ये मार्केट, यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या करा। ठीक है। मार्केट ने ये करा, सुबह से मार्केट नहीं फटा। ठीक है।
तो यहाँ पर कितने सारे स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है ना, सेल साइड के लिए, मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट करा होगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस, ठीक है, ये तो खैर उसी जोन में, यहाँ पर स्टॉप लॉस, या फिर यहाँ से मार्केट गिरना चाह रहा था, लेकिन मार्केट ने इस लेवल को टच करा और दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर दिया। और तुम मतलब चौंकना मत अगर मार्केट ये लेवल भी इस बार क्रॉस ना कर दे, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से लगा मतलब इसको क्रॉस करने के चक्कर में लगा पड़ा है। लेकिन मार्केट ऐसे ही मूव करता है, बिटकॉइन या फिर कोई सा भी पेयर हो, तुमको मगर मतलब 1% जिसका चांस होगा ना, मार्केट वही तुमको करके दिखाएगा। यहाँ पर किसी को भी नहीं लग रहा होगा कि भाई मार्केट रिटेस्ट करेगा, ठीक है ना। और तुम ये देखो यहाँ से लेवल टच करा और देन अपसाइड की तरफ इसने मूवमेंट करना चालू हो गई, और तुम बिल्कुल मत चौंकना कि ये जो है इस लेवल को क्रॉस ना कर दे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। तुम लॉन्ग करो चाहे शॉर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे होल्ड करो कितना भी, ठीक है। प्रॉफिट मतलब तुम अपना एसएल को ट्रेल करते रहो अप साइड की तरफ, या डाउन साइड के ट्रेड करे तो डाउन साइड ट्रेड कर वो एसएल मतलब ट्रेल करते रहो। तो कभी भी मतलब हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट में ये नहीं सोचना कि भाई मार्केट गिरने वाला, अपना प्रॉफिट ना चले जाए। भाई इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि जो तुम्हारा प्रॉफिट 100 का बन रहा है वो तुमको ना मिल के 50 का बनेगा। लेकिन अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तो इसमें मतलब रिस्क के साथ रिवॉर्ड कितना बड़ा है। भाई मेरा एसएल यहाँ पर लगाया मैंने, ठीक है, ये मेरा एसएल है 90,853। सपोज करो इस लेवल का मैंने एसएल लगाया, ठीक है ना। तो भाई ये लेवल है, अगर मार्केट यहाँ टच कर देता है और अगर मैंने सपोज करो एग्जिट कर दिया अभी, तो मतलब मेरे को कितना ही मिल जाएगा, मतलब 30-40 डॉलर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब 30-35 डॉलर। लेकिन अगर मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया, तो भाई मार्केट 94,000 से मतलब पहले रुकने का नहीं है, मतलब वहीं जाएगा, भले चाहे बीच में रिटेस्ट करे वो, लेकिन जाना उसको वहीं है। क्योंकि एक टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं, तो इस लेवल के बाद कोई लेवल नहीं है, जब मार्केट ने इसको ब्रेक करा है, तो अब जो लेवल आता है वो आता है आपका ये वाला 94,000 का, ये वाला लेवल, ठीक है। या तो तुम 93 पर एग्जिट कर देना अपनी ट्रेड, या तुम अपना 94 पर एग्जिट कर देना, ठीक है। तो कभी भी घबराना नहीं है कि भाई मार्केट तो मूवमेंट कर ही नहीं रहा, बहुत टाइम से अटका पड़ा है। मार्केट ऐसे ही मूव करता है कि भाई जब तुमको उम्मीद नहीं होगी ना तभी मूव करेगा, और जब तुमको उम्मीद नहीं होगी तब वो मूव नहीं करने का। तो बस यही है, कभी भी ध्यान रखना कि एग्जिस्टिंग ट्रेड में जो है ट्रेल करते रहना अपने एसएल को, और छोड़ देना मार्केट के ऊपर। अपनी अपना जो कैपिटल है, जो बैलेंस है, वो कम नहीं होना चाहिए, बाकी मार्केट तुम्हें ज़्यादा दे कम दे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखते हैं कि रात को ये मतलब कितना इस लेवल को मतलब इसको ब्रेक करके कहाँ तक जाता है मार्केट। ये तो वक्त ही बताता है, पेशेंस रखना पड़ता है भाई तुमको, ऐसे नहीं कि जहाँ तुमने ट्रेड लगाया वहीं तुमको 100-200 डॉलर का प्रॉफिट होने लग गया। तो ये सारी चीज़ें, और हम वैसे भी फंडेड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी कहीं से भी उठा के ऐसे ट्रेड ले लिया, ठीक है। तो ये बात है। अब तुम ये देखो मार्केट में मूवमेंट आ रही है अपसाइड की तरफ, वो ठीक ठाक आ रही है। जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट करा होगा ना, जिसके भी एसएल होंगे यहाँ पे, सबके इस टाइम जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुके होंगे, और किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब चौंकना मत अगर मार्केट ये वाला लेवल भी पार ना कर दे जो सुबह से कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी नीचे जो बेस लेवल था उसको टच करके वापसी आया है।